हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम। और आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं आपके कॉलेज वर्सेस ब्रांच के बारे में। किस चीज़ को हमको प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। अब यार बेसिकली जब से आपकी जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है तब से बच्चे पूछ रहे हैं, मतलब कि भैया हमको किसी एनआईटी में जो है सीएस मिल रही है और हमको पर्टिकुलर आईआईटी में वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, तो कौन सी ब्रांच हमको चूज़ करना चाहिए, आईआईटी में जाना चाहिए, एनआईटी में जाना चाहिए, ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, बेसिकली कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो हाँ यार, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न आता होगा, ठीक है, डेफिनेटली आता ही होगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा कन्फ्यूज़न है। काफ़ी स्टूडेंट, मतलब लगभग 10 से 12 स्टूडेंट मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ चुके हैं। और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 10th, क्लास 12th, आईआईटी जेईई नीट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना रहता है, ठीक है, आपको कॉलेज या फिर ब्रांच चूज़ करने के दौरान। तो आप इस वीडियो को यार लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्या होता है, मतलब बेसिकली किस प्रकार से आपको ब्रांचेस चूज़ करनी होती हैं या फिर आपकी कॉलेज किस प्रकार से चूज़ करना होता है, ठीक है। तो मैंने पहला वीडियो बनाया था, एक वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा, मैंने बनाया था वहाँ पे हाउ टू चूज़ योर कॉलेज, ठीक है, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने ब्रांचेस के बारे में बताया था कि ब्रांच कैसे चूज़ करते हैं, वो अलग हो गया, ठीक है। तो यार अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा किस प्रकार से कॉलेज चूज़ करते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कॉलेज चूज़ करने के दौरान आपको देखना होता है कि कौन कौन सी बेसिकली वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब और सारी चीज़ें होती हैं, बहुत 8 से 10 चीज़ें मैंने बताया था। वहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कॉलेज। और इसके बाद ब्रांच में भी सेम वे में देखते हैं कि वहाँ का प्लेसमेंट, मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर ब्रांच का प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, जिसके लिए आप जा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं यार, फिलहाल टॉपिक से डेविएट हो गए, क्योंकि यार बेसिकली अगर कॉलेज वर्सेस ब्रांच के बारे में बात करना है तो ये बात करनी ही पड़ती है कि आपके जो है कॉलेज चूज़ करने के टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी होती है एंड सेम वे में ब्रांच पे, ठीक है। तो वो बात होती है। तो हम लोग यार पहले अब बात कर लेते हैं कि आपको जब भी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। हो सकता है यार किसी बच्चे को एनआईटी में सीएस ब्रांच मिल रही है, ठीक है, इसके बाद उसको किसी आईआईटी में केमिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है। तो यार अब इसमें देखना है ना कि आपको बेसिकली आपको कोई भी जो भी एनआईटी मिल रही है, ठीक है, उसमें उसकी रेपुटेशन क्या है, ठीक है। और अगर आपको वो बहुत ज़्यादा साउथ वाली, मतलब बेसिकली आपकी जो ईस्ट वाली एनआईटीज़ है या फिर आपकी जो ऊपर वाली है, ठीक है, बेसिकली जम्मू हो गई, वो सारी एनआईटीज़ हो गई, तो अगर आपको उस प्रकार की जो वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट तो मतलब क्या होता है ना, मतलब हो जाता है किसी तरह से, बट वहाँ पे आपको कॉलेज लाइफ आपको थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ जाएगी, ठीक है। आप उतना अपने आप को एज अ पर्सन नहीं ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, जितना कि आप कहीं आप क्या कहते हैं डीटीयू या फिर मतलब किसी भी आईआईटीज़ में रखें, क्योंकि वहाँ के नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं ना, वहाँ पे जो पुरानी आईआईटीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा कोर्सेज चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको एक जो ओवरऑल एक्सपोजर मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, एक्सपोजर मायने रखता है, ठीक है। तो पहला चीज़ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी ब्रांच को चूज़ करने से पहले आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके इंटरेस्ट वाइज पहले आप जाएंगे, अगर देखिए अब होता क्या है ना, 90% बच्चे क्या होते हैं, वो तो प्लेसमेंट ही देखते हैं कि भैया किस वाली कॉलेज का प्लेसमेंट और किस ब्रांच का प्लेसमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाइज अगर हम लोग देखा जाए, पहले तो हम लोग दो तीन टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो यार उनको क्या होता है ना, उनको बेसिकली प्लेसमेंट लेना होता है, ठीक है। दूसरे टाइप के, भैया हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हम एकदम पक्के वाले मैकेनिक बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम जो है साइंटिस्ट ही बनना चाहते हैं, हमको फिजिक्स लेना है, अब चाहे आप जो भी करिए, ठीक है। तो उस प्रकार के बच्चे होते हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट, और दूसरा आपका प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब इसके बाद यार कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमको यूपीएससी करनी है, ठीक है, ये वाले भी बच्चे होते हैं। तो भाई आईआईटीज़ में भी सीट लेंगे, फिर इसके बाद यूपीएससी में भी, तो ये वाले बच्चे भी होते हैं। तो यार जिसको अगर प्लेसमेंट लेना है, मैं उसके लिए बताऊंगा 2 ऑप्शन में, मान लीजिए वो डिलेमा में फंसा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए ना, उसको मैं बता रहा हूँ, मतलब उसको जैसे मान लीजिए किसी में सीएस मिल रहा है या फिर किसी में उसको आईआईटीज़ में सिविल मिल रहा है, ठीक है, सिविल मिल रहा है या फिर केमिकल टाइप का मिल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए बेसिकली, अगर पहले देखिए कि उसको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है,
कोडिंग में, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे दोस्त हैं आईटी कानपुर और वो सब में, तो वो काफ़ी वहाँ का कल्चर बहुत सही है। मतलब कि वहाँ पे आपको केमिकल वाला भी बच्चा मैं देखा था केमिकल वाला भी बच्चा जो है वो कोडिंग करते हुए मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना किस प्रकार से, मतलब सीएस में एज़ कम्पेयर टू जो बाकी ब्रांचेस हैं बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सीएस क्योंकि यार जो भी टेक कंपनी से सारे बच्चे एट द एंड वहीं पे जाते हैं, ठीक है। आपको सी टेक वाले सेक्टर में ही डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत नई नई चीज़ें आ गई हैं, बिग डेटा और वो सब भी, वहाँ भी आपका डेटा एनालिस्ट, वो सारी चीज़ें भी बहुत लोग वहाँ भी जॉब करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल वो अलग चीज़ है। तो मैं बता दूं आपको कि मतलब आपको बेसिकली आपको या फिर कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आपको किसी अच्छे एनआईटी मिल रहा है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल अगर आपको केवल टैग चाहिए तो आप लोग आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। बट वो क्या होता है, वो क्या होगा ना, अगर आप टैग लेके रह जाएंगे तो हो सकता है कि आपका जैसे मान लीजिए सिविल है, अब यार सीएस में आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। मैं 2 बंदों को ऐसे जानता हूँ, जैसे मान लीजिए वो 2 बंदे थे, आईआईटी दिल्ली से था एंड एक आईआईटी भुवनेश्वर से। तो उन दोनों का पैकेज में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, और दोनों मतलब सेम ब्रांचेस से थे। तो उस बंदे को जो एनआईटी दिल्ली में था उन तो उसको लगभग 15 लाख का पैकेज लगा, ठीक है। इसके बाद जो आईआईटी भुवनेश्वर में था तो उसका 11 लाख का लगा, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं ना, मतलब उसकी ब्रांचेस इधर उधर होने के कारण। ब्रांचेस पहले जो एनआईटी दिल्ली में था उसका ब्रांचेस शायद सीएस था या फिर डबल ही था, और उसका जो था मतलब जो आईआईटी भुवनेश्वर वाले थे तो उनका जो है नीचे वाला था, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ब्रांचेस का बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको प्लेसमेंट के थ्रू मतलब प्लेसमेंट के लिए ही जाना है तो आप ब्रांच को प्रेफर करिए, ठीक है। अच्छी एनआईटी मिल रही है, सीएस मिल रहा है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं मिल रही है तो आप, अगर टैग चाहिए आपको तो बेसिकली आप जा सकते हैं आईआईटी के साथ, क्योंकि आईआईटी जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है मतलब काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब वहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद है हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी कॉलेज की ब्रांड वैल्यू, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए 2 आईआईटीज़ के बीच में आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी में जाएं, ठीक है, आपको ब्रांचेस दोनों मिलने, तो उनका देखिए कि मतलब एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, ठीक है। ब्रांड, वहाँ की ब्रांड वैल्यू कैसी है, ठीक है। कॉलेज में कितनी कंपनीज, बेसिकली कॉलेज में यार वो आईआईटीज़ हैं तो आपकी आ ही जाएंगी। अगर आपका वैसा कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखनी है कॉलेज की ब्रांड वैल्यू कैसी है, ठीक है। अगर प्राइवेट कॉलेज है या फिर जो भी है तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और यही सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है, इंटरेस्ट, प्लेसमेंट और ब्रांड वैल्यू, ठीक है। और वहाँ की कॉलेज लाइफ कैसी, कॉलेज लाइफ मतलब आपको एक्सपोजर कितना दिया जा रहा है, ठीक है। आपको कौन कौन सी, मतलब बेसिकली वहाँ पे एक्सपोजर का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे, जितना आपको कल्चरल फेस्ट, वो सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार पता चला किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए और वहाँ पे मतलब अभी नई नई जो आईआईटीज़ बनी है मतलब उनमें हो जाता है, बट वहाँ पे उतना अच्छी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू जो ओल्डर वन है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लेसमेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियोस लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कट कर देता हूँ। बट अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि वहीं से आपको टन से घंटी आएगी, पता चलेगा मेरा वीडियो आ गया है, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग।